नमस्कार दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सब कुछ आपके सामने था, चाहे वो एक अच्छी नौकरी का मौका हो या कोई सपना, कोई रास्ता जो आपको बुला रहा था, लेकिन आप ठिठके हुए थे। आपके मन में सवाल थे, क्या ये सही है, क्या मैं कर पाऊंगा, अगर असफल हो गया तो। और उस कश्मकश में वो रास्ता भी धुंधला लगने लगा जो कभी साफ दिख रहा था। ऐसा ही अर्जुन के साथ हुआ था जब वो महाभारत के युद्ध में अपने रथ पर खड़े थे। उनके सामने अपॉर्चुनिटी भी थी, धर्म की विजय की रास्ता भी था, श्री कृष्ण उनके सारथी थे, लेकिन मन डर और भ्रम में डूबा हुआ था। तभी श्री कृष्ण ने उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें उनके कर्तव्य की याद दिलाई, उनके लक्ष्य की गहराई दिखाई और उसी क्षण उनकी दृष्टि स्थिर हो गई, एकदम तीर की तरह सीधी हो गई। यही होता है दी फोकस ऑफ अ वॉरियर, जो बाहर नहीं अंदर पैदा होता है। एक ऐसी क्लैरिटी जो ना आलोचना से हिलती है, ना असफलता से डरती है, जिसे आप अर्जुन की दृष्टि भी कह सकते हैं, या फिर एक युद्ध भूमि में डटे हुए युवा की मनोदृष्टि। आज की दुनिया में यही फोकस चाहिए, जहां हर नोटिफिकेशन एक भ्रम है और हर डिस्ट्रैक्शन एक युद्ध है, और उस युद्ध में जीतता वही है दोस्तों जो अर्जुन की तरह अपने भीतर की दृष्टि को जगाता है। दोस्तों, ये सिर्फ एक माइथोलॉजिकल स्टोरी नहीं है, ये हर यूथ की आज की चुनौती है, क्योंकि असली दुश्मन अब कौरव नहीं है, बल्कि डिस्ट्रैक्शन, डाउट और डिजिटल ओवरलोड है। और इसीलिए ये सीरीज 21 डेज फोकस मास्टरी बनाई गई है। मैं कैप्टन सुंदरचंद ठाकुर, आपका माइंड कोच, आपके साथ हर रोज 10 से 12 मिनट तक जुड़ता हूं, ताकि आप अपना माइंड रीसेट करें और अपने हाईएस्ट सेल्फ को एक्टिवेट करें। हर दिन रात 7:30 बजे आपसे जुड़ता हूं माइंड फिट ग्रोथ चैनल पर। लेकिन इस चैनल के अलावा मेरा निवेदन है कि आप हमारे 2 और चैनल्स सब्सक्राइब जरूर कर लें, माइंड फिट और माइंड फिट स्पिरिचुअल। चलिए अब आज के टॉपिक में थोड़ा गहरा उतरते हैं। साइंस ऑफ वॉरियर लाइक फोकस। हार्वर्ड के प्रसिद्ध न्यूरो साइंटिस्ट डॉक्टर एंड्रयू ह्यूबरमैन कहते हैं, वेयर फोकस गोज ब्रेन रिवायर्स इटसेल्फ। जहाँ ध्यान जाता है वहीं दिमाग खुद को बदलने लगता है। अब सोचिए, जब कोई युवा रोज अलग अलग काम करता है, कभी इंस्टाग्राम पर, कभी व्हाट्सएप पर, कभी नोट्स, कभी यूट्यूब, तो उसका माइंड किसी एक दिशा में गहराई नहीं पकड़ पाता। न कोई सोच पक्की होती है, न कोई स्किल तेज होती है, बस एक सतही सुपरफिशियल दौड़ चलती रहती है। लेकिन न्यूरो साइंस कहता है, जब हमारा माइंड एक डायरेक्शन पकड़ता है, जैसे कि अर्जुन का लक्ष्य केवल मछली की आंख और बार बार वही ध्यान रिपीट होता था उसके दिमाग में, तो हमारे ब्रेन में माइलिन शीथ बनती है। माइलिन एक बायोलॉजिकल लेयर है दोस्तों, जो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के ऊपर बनती है। ये हर बार उसी सिग्नल को, उसी सोच को रीइंफोर्स करती है, और इस तरह ध्यान शैलो नहीं, शस्त्र बन जाता है। फोकस कोई भाव नहीं, वो तो एक न्यूरो पाथवे होता है दोस्तों, जो बार बार बने तो बुलेट जैसा तेज हो जाता है। इस प्रोसेस को कहते हैं फोकस्ड न्यूरोप्लास्टिसिटी, जहां माइंड बार बार उसी पाथ पर अटेंशन भेजता है और ब्रेन उसे परमानेंट बना देता है। यही कारण है कि अर्जुन का फोकस न तो सिचुएशन से हिला, न अपने डाउट से, क्योंकि उसका माइंड बार बार एक ही लक्ष्य पर ट्रेंड था। मल्टीटास्किंग का अपोजिट है वॉरियर फोकस, क्योंकि मल्टीटास्किंग में ब्रेन कंफ्यूज होता है और सिंगल टास्किंग में ब्रेन शार्पन होता है। ध्यान का मतलब है अपने माइंड को तीर की तरह एक दिशा में छोड़ देना, और इसी फोकस से निकलते हैं क्लैरिटी, एनर्जी और विक्ट्री, यानी आपकी जीत। चलिए अब जरा अर्जुन की आज के यूथ से तुलना करें। दोस्तों, महाभारत में जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के बीच में खड़ा था, तो उसके सामने थे रिश्तेदार, गुरु और अपने ही भाई। और तब उसने गांडीव नीचे रख दिया और कहा, गांडीव उनका धनुष था। क्या कहा उन्होंने? मैं कंफ्यूज्ड हूँ, युद्ध नहीं कर सकता। उन्होंने सवाल पूछे, धर्म क्या है, कौन अपना है, किससे लड़ना है। यहाँ अर्जुन की लड़ाई सिर्फ बाहरी नहीं थी दोस्तों, वो भीतर की लड़ाई थी, कर्तव्य बनाम भावना की, दुविधा बनाम निर्णय की। और तब श्री कृष्ण ने एक ही बात कही, तू अपना स्वधर्म पहचान, कर्तव्य से भाग मत, बाकी सब भ्रम है। अब इसे आज की जिंदगी में लेकर आओ। आज का यूथ भी कुरुक्षेत्र में खड़ा है। रिश्तेदार कहते हैं सरकारी नौकरी कर ले, समाज कहता है MBA कर ले, पैसा आएगा, सोशल मीडिया कहता है फेमस बन जा,
और माइंड कहता है मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। यहाँ क्लैरिटी तभी आती है दोस्तों जब फोकस बाहर से नहीं भीतर से आता है। जब गोल सिर्फ पैसा या नाम नहीं होता दोस्तों, बल्कि एक कंट्रीब्यूशन होता है, एक कॉलिंग होता है, तो फोकस कभी हिलता नहीं। अर्जुन की ताकत उसके हथियार में नहीं थी, बल्कि इस बात में थी कि उसे पता था मुझे क्या करना है। आज भी जो युवा इस क्लैरिटी को पा लेता है कि मेरा कर्म क्या है, मेरा योगदान क्या है, तो डिस्ट्रैक्शंस, रिजेक्शंस और फेलियर्स उसे तोड़ नहीं पाते। कर्तव्य की क्लैरिटी ही सबसे बड़ा लेजर फोकस है। जो जानता है उसे क्या करना है, उसे कोई हिला नहीं सकता। अगर पोएटिक क्लोजर इसमें जोड़ दें दोस्तों, तो क्या बोलेंगे हम? रास्ते बदलते रहेंगे, लोग बदलते रहेंगे, पर जो अपना कर्म जान गया वो अर्जुन की तरह युद्ध जीत जाएगा। चलिए अब जानते हैं कि दिमाग कैसे अर्जुन जैसा फोकस बनाता है। दोस्तों MIT की एक गहरी न्यूरोसाइंस स्टडी में बताया गया, जब हम गहरी एकाग्रता, फोकस्ड अटेंशन में जाते हैं, तब दिमाग एक विशेष न्यूरोकेमिकल छोड़ता है जिसे कहते हैं एसिटाइल कोलाइन। यह केमिकल कुछ जादू जैसा काम करता है। आपकी परसेप्शन तेज होती है, दिमाग ज़रूरी सिग्नल्स को एम्पलीफाई करता है और आप अपने टास्क में डीपर प्रोसेसिंग कर पाते हैं। लेकिन हर बार जब आप फ़ोन चेक करते हैं, हर बार जब एक मैसेज पॉपअप आता है, हर बार जब माइंड स्क्रॉल या स्विच करता है, तो यही एसिटाइल कोलाइन धीरे धीरे ड्रेन होने लगता है। आपकी कॉन्सेंट्रेशन की धार कुंद हो जाती है। इसी को न्यूरोसाइंस में कहा जाता है कॉग्निटिव स्विचिंग पेनल्टी। यानी हर बार जब आप टास्क बदलते हैं, दिमाग को रीअलाइन करने में एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। अब सोचिए, अगर कोई वॉरियर युद्ध करते वक्त हर 10 सेकंड में दोस्तों पीछे मुड़ जाए या अपनी तलवार को बार बार ज़मीन पर रख दे, तो क्या वो जीत पाएगा? उसी तरह मॉडर्न वॉरियर भी तभी जीतता है जब वो अपने हर छोटे इम्पल्स को काटता है। नोटिफिकेशन चेक करने की इच्छा, बस एक बार इंस्टाग्राम देखने का मन, किसी को रिप्लाई देने की इमीडिएट अर्ज। वॉरियर लाइक फोकस का मतलब है कि अपने इनर सर्किट को ट्रेन करना ताकि दिमाग क्लैरिटी रिटेन करे और डिस्ट्रैक्शंस रेजिस्ट करे। जिसने अपने इम्पल्सेस पर जीत पा ली, उसने आधी दुनिया जीत ली। चलिए दोस्तों, अब प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क पर आते हैं, कैसे अर्जुन जैसा फोकस अपने रोजमर्रा में उतारें। पहला काम, हर दिन एक तीर एक निशाना। अर्जुन से पूछा गया तुम क्या देख रहे हो? उसने कहा सिर्फ पक्षी की आंख। फोकस का मतलब है बाकी सब धुंधला कर देना। हर सुबह दोस्तों सबसे पहले ये तय कीजिए कि आज का मेरा सिर्फ एक लक्ष्य क्या है। जैसे आज सिर्फ चैप्टर 3 का रिवीजन करूंगा, जैसे आज सिर्फ क्लाइंट प्रपोजल फाइनलाइज करूंगा, आज सिर्फ वीडियो नंबर 17 की स्क्रिप्ट पूरी करूंगा। वह व्यक्ति जीतता है जो एक समय में एक ही युद्ध लड़ता है। एक कागज पर लिखें और शीशे पर सामने चिपका दें ताकि दिमाग हर पल एरो की दिशा में बना रहे। दूसरा काम, इमोशनल ग्राउंडिंग। फोकस केवल दिमाग नहीं, दिल से आता है। बहुत से लोग दोस्तों फोकस को सिर्फ मेंटल प्रोसेस मानते हैं, लेकिन असल में वो इमोशनल टर्बुलेंस से ही सबसे ज़्यादा टूटता है। हर सुबह या काम से पहले 2 मिनट करें डीप ब्रीदिंग, 6 काउंट इन 6 काउंट आउट, और बोले मैं शांत हूँ, मैं स्पष्ट हूँ, मुझे दिख रहा है रास्ता। यह एक क्या बनता है? एंकर बन जाता है जो माइंड को सेंटर में लेकर आता है। बाहरी शोर तब तक जीतता है जब तक अंदर मौन नहीं आता। तीसरा काम, डिस्ट्रैक्शन चेक पॉइंट। दिन में 2 बार स्वयं को मिरर बनाओ। डिस्ट्रैक्शन चलता रहेगा, लेकिन उसे डिटेक्ट करने वाला अलर्ट माइंड ही असली वॉरियर है। दिन में दोस्तों 2 बार रिमाइंडर लगाइए, क्या मैं इस वक्त अपने लक्ष्य पर हूँ? अगर नहीं तो पॉज लीजिए, सांस लीजिए, वापस से तीर को पकड़िए। अगर हाँ है तो इनर वॉरियर को सैल्यूट कीजिए। यूज़ फ़ोन रिमाइंडर्स या डायरी में लिखकर टिक लगाएं 12 बजे दोपहर को और शाम को 6 बजे। इससे माइंड में ऑटो करेक्ट सिस्टम बनता है जो हर भटकाव को पहचानने लगता है, राइट। चौथा काम, विजन विजुअलाइजेशन। रात को वीरता की आंख से देखो। जब आप वॉरियर हो दोस्तों, तो युद्ध केवल दिन में नहीं, रात में भी अंदर चलता है। हर रात सोने से पहले आंखें बंद करो, इमेजिन करो कि आपने अपने गोल को पूरा कर लिया है। वो प्रेजेंटेशन, वो एग्ज़ाम, वो रेस, वो बिजनेस डील। इन्हें बार बार देखने से ब्रेन के न्यूरॉन्स फ्यूचर सेल्फ को पहचानने लगते हैं। इसे कहते हैं मेंटल रिहर्सल।
जो फोकस को रोज शार्पन करता है, तेज करता है। दोस्तों याद रखें कि जो योद्धा लक्ष्य को पहले मन में जीत लेता है वही रणभूमि में अजय होता है। अब पूछिए अपने आप से, क्या मैं हर दिन वॉरियर जैसा जी रहा हूँ या फिर मेरा ध्यान हर छोटी चीज़ से बिखर रहा है। याद रखो दोस्तों, जिसे दिखता है सिर्फ एक लक्ष्य वही असली योद्धा है इस इल्यूजन की दुनिया में। फोकस कोई टैलेंट नहीं, वो एक तपस्या है। जिस दिन आपने डिस्ट्रैक्शन से मुंह मोड़ लिया, आपका लक्ष्य आपको देखना शुरू कर देगा। अब आज ही तय करें दोस्तों, मैं हर दिन सिर्फ एक तीर छोड़ूंगा, लेकिन वो तीर मेरी आत्मा से निकला होगा। यही है द फोकस ऑफ अ वॉरियर। अगर आप वॉरियर फोकस सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज को सब्सक्राइब करें और हमारे 2 और चैनल्स, माइंडफिट जहाँ की हमने 60 डेज का मेंटल मास्टरी कोर्स चलाया था, और माइंडफिट स्पिरिचुअल जहाँ हम वेदांत का ज्ञान दे रहे हैं इन दिनों, उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए और उन्हें एक्सप्लोर कीजिए। वीडियो देखने के लिए दिल से आभार। मेरे साथ कहें, मन में है तो मुमकिन है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विथ माइंडफिट। नमस्कार।